हेलो फ्रेंड्स आज हम ह्यूमन रोग के बारे में पढ़ेंगे। मानव रोग दो प्रकार के होते हैं। एक जन्मजात रोग होता है, दूसरा होता है उपार्जित रोग। वे रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में होता है उसे मानव रोग, जन्मजात रोग कहते हैं। उपार्जित रोग जन्म के बाद जो रोग शरीर में होता है उसे उपार्जित रोग कहते हैं। एक है संक्रामक रोग। उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, पहला संक्रामक रोग, दूसरा असंक्रामक रोग। ऐसे रोग जो वायु, जल, भोजन, कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर को होता है उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है। असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग के उदाहरण हैं जैसे हैजा, चेचक, छोटी माता, बड़ी माता, कुष्ठ रोग, खसरा इत्यादि। और असंक्रामक रोग में आते हैं जैसे हृदय से संबंधित रोग, मधुमेह आदि। इस प्रकार से हम देखते हैं आगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के लिए एक ट्रिक है पानी पे मक्का। पानी पे मक्का। पानी पा फार पायरिया, नी का मतलब निद्रा रोग, पे मतलब पेचिस, मा का मतलब मलेरिया, का मतलब काला ज्वर। इसका मतलब पायरिया, निद्रा रोग, पेचिस, मलेरिया, काला ज्वर, ये सभी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। अब इसी क्रम में हम देखते हैं सबसे पहले मलेरिया। यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस रोग का वाहक मादा एनीफ्लीज मच्छर हैं। इसका मतलब जो भी नर मच्छर होते हैं उससे मलेरिया नहीं होता है। प्रभावित अंग प्लीहा। लक्षण जोड़ों जाड़े के साथ बुखार आता है, मतलब खूब तेज़ी से ठंडी लगती है और फीवर होता है। और इसमें से आरबीसी कम होता है। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पेसल्स होता है। अब पानी में मक्का, नी का मतलब निद्रा रोग। निद्रा रोग मतलब सोने की बीमारी। यह रोग ट्रिपेनोसोमा नामक परजीवी से होता है। इस रोग का वाहक शीशी मक्खी होती है। प्रभावित अंग मस्तिष्क। लक्षण शारीरिक तथा मानसिक निष्क्रियता व बहुत नींद के साथ बुखार आता है। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ट्रिक हमारा है पानी पे मक्का, पानी पाफार पायरिया, नी का मतलब निद्रा रोग, पे का मतलब पेचिस, मा का मतलब मलेरिया और का मतलब काला ज्वर। हमने मलेरिया देखा और निद्रा रोग देख लिया है। हम आगे देखेंगे क्या है पायरिया। अब हम पायरिया देखेंगे। पायरिया देखने के साथ हम आपको ये बताएंगे कि पायरिया किस रोग के कारण होता है। ठीक है। तो पायरिया जब हम देखते हैं तो पायरिया को देखते समय हमें ये लगता है पायरिया भी एक प्रकार से प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। पायरिया भी एक प्रकार से प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। पायरिया में हम देखते हैं कि इसका जो भी वाहक होता है ये वाहक एंटी अमीबिया जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसके लक्षण मसूड़ों से ब्लड, प्रभावित अंग मसूड़े। इस रोग के व्यक्ति को विटामिन सी युक्त पदार्थ प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए, जिससे कि तभी यह रोग ठीक होता है। अगला है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग पेचिस। यह रोग एंटी अमीबिया हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। प्रभावित अंग आंत। लक्षण खून के साथ दस्त या कभी कभी इस पेचिस में ज़्यादा से ज़्यादा दस्त होते हैं। अगला है काला ज्वर। ये भी प्रोटोजोआ से होता है। यह रोग लीशमैनिया डोनावानी नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस रोग की वाहक बालू मक्खी है और हमने अभी शीशी मक्खी की बात की है जो निद्रा रोग का वाहक है। प्रभावित अंग अस्थि मज्जा। इसके लक्षण हैं तेज बुखार। अब फ्रेंड्स अगला है मलेरिया। अब फिर से एक बार मलेरिया देखते हैं। मलेरिया के बारे में कुछ तथ्य हमारे पास हैं, हम इसको देखते हैं। मलेरिया के बारे में क्या तथ्य है। मलेरिया मिकुलाच ने 1827 में इसकी खोज की थी। इन्होंने सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। दूसरा है लेवरन और तीसरा है रोनाल्ड रास। लेवरन ने 1880 में इसकी खोज की। मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। रोनाल्ड रास ने 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की। कवक से होने वाले रोग। अब हम कवक से होने वाले रोग का
पता लगाएंगे क्या होते हैं। पहले हम प्रोटोजोआ संबंधित रोगों के बारे में बता चुके हैं, जिसका जो है हमने फार्मूला बनाया था पानी पे मक्का। अब कवा से होने वाले रोग के हमारी ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। फ्रेंड्स, ये जो भी ट्रिक हम बता रहे हैं ये सबको हम याद कराने के उद्देश्य से बता रहे हैं, जिससे कि आपको हमारे द्वारा बताए गए सभी चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, जैसे कि कवक से होने वाले रोग गंजा। गंजा का मतलब गंजापन। दामाद, दमा का मतलब दामाद। इसमें दो शब्द है, एक दमा और एक दाद। दमा और दाद हो गया। खाए, खा का मतलब खाज हो गया। फ्रूट का मतलब एथलीट फुट हो गया। एथलीट फुट का मतलब जिसको हम हाथी पाँव बोलते हैं। इस प्रकार कवक से होने वाले रोग है गंजापन, दाद, दमा, खाज, एथलीट फुट। अब हम गंजापन के बारे में आपसे बात करेंगे। यह रोग टीनिया कैपिटस नामक कवक से होता है। ये कवक से होने वाली बीमारी है। अभी हमने प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारियों के बारे में आपको बता चुके हैं। लक्षण सिर के बाल गिर जाना। दूसरा है दमा। यह रोग एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से होता है। प्रभावित अंग फेफड़ा। अगला है दाद। ट्राइकोफाइटान लेरिकोमस नामक कवक से फैलता है। लक्षण त्वचा पर लाल रंग के गोले हो जाते हैं। अगला है खाज। एकेरस स्केबीज नामक कवक से होता है। लक्षण त्वचा में खुजली व सफ़ेद दाग पड़ जाता है। एथलीट फुट। टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यह रोग त्वचा के ऊपर होता है। अब जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, हम आपको 3 चीज़ें बता चुके हैं। क्या क्या बता चुके हैं ये हम फिर से बता देते हैं, जिससे कि आपको याद होता चले। पहले हमने बताया है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, दूसरा हमने बताया कवक से होने वाला रोग गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में ट्रिक इसका है पंडित का टिक न्यू है। पंडित का टिक न्यू है। ये हमने ट्रिक जो भी बताया है ये आपके फ़ायदे के लिए बताया है, जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो जाए। पंडित का टिक न्यू है। पंडित का मतलब पाप, प्लेग। डी का मतलब डिप्थीरिया। ता का मतलब टाइफाइड। का का मतलब काली खांसी। टी का मतलब टिटनेस। का मतलब कुष्ठ रोग। न्यू का मतलब न्यूमोनिया। और है का मतलब हैजा। इस प्रकार से जीवाणु से होने वाले रोग प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग और निमोनिया हैजा है। इसका ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है। ठीक है, अब हम अगला बताते हैं। इसमें है सबसे पहले प्लेग। यह रोग बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। यह रोग चूहों द्वारा मानव में होता है। इस रोग में बहुत तेज बुखार तथा शरीर पर गिल्टियाँ आ जाती हैं। ठीक है, ये प्लेग के लक्षण हैं। आपको मालूम है जब अंग्रेज भारत में रहते थे उस समय प्लेग की बीमारी हुई थी। तो आपने चापेकर बंधुओं का नाम सुना होगा, जिन्होंने प्लेग के अधिकारियों को गोली मार दी थी। अगला है डिप्थीरिया। यह रोग कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। इस रोग से गले में काली झिल्ली बन जाती है और सांस लेने में परेशानी होती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हमने आपको प्लेग बताया, डिप्थीरिया बताया। अब अगला है टाइफाइड। अगला है क्या? टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में हम ये जानते हैं, टाइफाइड भी एक बहुत खतरनाक रोग होता है। इसमें भी बुखार होता है। इसको आंत के बुखार के नाम से भी हम जानते हैं। तो पंखों खराब है, कैसे लगाए? टाइफाइड हमने आपको बताया, टाइफाइड ये साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग पानी में गंदगी से फैलता है। अगला है काली खांसी। यह रोग हीमोफिलस पार्टिस्ट नामक जीवाणु से होता है। यह मुख्यतः बच्चों में होता है। इस रोग से बचने के लिए DPT का टीका लगवाना चाहिए। आपको हम बता दें, काली खांसी का टीका जब बच्चे 3.5 महीने के हो जाते हैं तब यह टीका लगवाया जाता है। और एक चीज़ आपको ये
जब बच्चे का जन्म होता है उसी दिन एक टीका लगता है, 3.5 महीने पे एक टीका लगता है, 5 महीने पे लगता है, 8.5 महीने में लगता है, 1.5 साल पे लगता है और 24 महीने में लगता है। अगला है टिटनेस। ये रोग बैसिलस टेटेनी नामक जीवाणु से होता है। इसे लॉकचा या धनुष टंकार कहा जाता है। इसमें तेज बुखार व शरीर में ऐंठन हो जाता है। इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसका मतलब टिटनेस तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। लॉकजा नामक इसे या धनुष टंकार भी कहा जाता है और बैसिलस टेटेनी नामक जीवाणु से होता है। अगला है कुष्ठ रोग, जिसको हम कोढ़ भी कहते हैं। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। इसमें शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं। ठीक है, अब न्यूमोनिया का हम बताते हैं। यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। तेज बुखार व सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे प्रभावित अंग फेफड़ा है। अगला है हैजा। यह विब्रियो कालेरा नामक जीवाणु से होता है। वह मक्खियों द्वारा फैलता है। इससे रोगों में लगातार दस्त व उल्टियाँ होती है और शरीर में जल की कमी हो जाती है। इसमें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है और जिससे यह कंट्रोल में होता है। अगला है डीपीटी। तीन तरीकों से या 3 शब्दों से मिलकर पड़ा है। डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पेट्यूसिस या काली खांसी, टी फॉर टिटनेस। ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने 1882 में कॉलरा व टीबी में जीवाणुओं की खोज की। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग। अब हम आपको देखेंगे फ्रेंड्स, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग। इसमें इसका ट्रिक है मिट्टी को रोपो। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। जीवाणु सूक्ष्म जीव हैं जो प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। ये मिट्टी में, जल में, नाभिकीय पदार्थों में, यहाँ तक कि कार्बनिक पदार्थों में तथा पौधों एवं जंतुओं के शरीर के भीतर भी पाए जाते हैं। मिट्टी को रोपो मतलब मिट्टी का मतलब मी फार मिर्गी, टी का मतलब टिटनेस, को का मतलब कोढ़, रो का मतलब रेबीज और पो का मतलब पोलियो। विषाणु से होने वाले अब रोगों के बारे में बात करेंगे। इसका ट्रिक है रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। ठीक है, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। फ्रेंड्स, जो भी हम ट्रिक आपको बता रहे हैं सब आपको इसको याद करने के ट्रिक है। एक एक शब्दों से आप याद कर लीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। रे का मतलब रेबीज, खा का मतलब खसरा, हा का मतलब हर्पीज, मे का मतलब मेनिनजाइटिस, ही का मतलब हिपेटाइटिस, टा का मतलब ट्रेकोमा, पो का मतलब पोलियो। इस प्रकार से हमने आपको बताया रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। आगे भी हैं हमने जैसे आपको बताया ही का मतलब हेपेटाइटिस, टा का मतलब ट्रेकोमा, पो का मतलब पोलियो, ए का मतलब एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू ज्वर, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, हमने आपको क्या ट्रिक बताया? हमने ट्रिक बताया रेखा हमें हिट करके छोड़ गई। अगला है रेबीज। फ्रेंड्स, ये भी जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए या किसी भी तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। धीरे धीरे पॉज करके आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला है फ्रेंड्स रेबीज। इसका संक्रमण पागल कुत्ते के काटने से होता है। यह रैबिडो वायरस के कारण होता है। इसमें रोगी पागल हो जाता है। इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला है फ्रेंड्स खसरा। यह रोग मोरबिली वायरस से होता है। यह वायु जनित रोग है। इस रोग में शरीर में पर लाल दाने निकल आते हैं। ठीक है, अगला है हर्पीज। यह हर्पीज नामक विषाणु से होता है। इसमें त्वचा में सूजन हो जाती है। मेनिनजाइटिस, इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसमें तेज बुखार हो जाता है। अगला है फ्रेंड्स हिपेटाइटिस या पीलिया या जॉन्डिस। इससे प्रभावित अंग यकृत होता है। इसमें रक्त में पित्त वर्णक अत्यधिक चला जाता है, जिसके कारण पेशाब पीला होने लगता है। अगला है ट्रिकोमा। प्रभावित अंग आँख होता है। फ्रेंड्स, इस रोग में कार्निया में वृद्धि हो जाती है, जिससे रोगी निद्राग्रस्त होने लगता है। ठीक है, अगला है पोलियो। यह रोग निस्यंदी विषाणु के कारण होता है। इस रोग से बदन में दर्द व रीढ़ की हड्डी तथा आंत का
तथा आंत की कोशिका नष्ट हो जाती है। अगला है फ्रेंड्स एड्स, AIDS पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। विषाणु का नाम HIV जिसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। लक्षण, इसके लक्षण क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना। कारण असुरक्षित यौन संबंध। एड्स से ग्रसित माँ से बच्चे को रोग हो जाता है। यह संक्रमित रक्त द्वारा होता है। नशीले पदार्थ के अत्यधिक सेवन के कारण एड्स होता है। नोट, HIV वायरस की जात है ELIS जिसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट AC नामक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है इसका पता लगाने के लिए। अन्य जांच वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट, HIVP24, ADZ-CD, फोरकाइट, न्यूक्लिक एसिड आदि इससे जांच किया जाता है कि आपको एड्स है कि नहीं। एड्स के उपचार हेतु एजिडोथाइमिन नामक गोलियां ली जाती हैं। अगला है फ्रेंड्स चेचक। यह रोग अतिसूक्ष्म विषाणु वेरिओला के कारण होता है। इसमें पूरे शरीर में जोरों का दर्द होता है और बाद में लाल लाल दाने निकल आते हैं। ठीक है, छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स भी कहते हैं, यह वायरिसेला वायरस से होता है। इससे ग्रसित व्यक्ति को हल्का बुखार आता है पहले, फिर शरीर में दाने निकल आते हैं तथा उसमें पानी निकलने लगता है। अगला है फ्रेंड्स डेंगू ज्वर जिसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यह रोग आर्बो विषाणु से होता है। इस रोग में अचानक बुखार व आँख से जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो जाता है। डेंगू ज्वर मादा एडिस एडिप्टिचिन मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। अगला है फ्रेंड्स इन्फ्लुएंजा। यह रोग मिक्सो वायरस से होता है। इस रोग में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। अब फ्रेंड्स हम आनुवांशिक रोगों की बात करेंगे कि कुछ रोग ऐसे हैं जो आनुवांशिक होते हैं, जो माता से पुत्रों में या पिता से पुत्रों में वंशानुगत रूप से आ जाते हैं। इसका क्या ट्रिक है याद करने का? वही क्लिप वही डांट। ठीक है, वही क्लिप वही डांट। वही का मतलब वर्णांधता हो गया, ही का मतलब हीमोफीलिया, क्ली का मतलब क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सभी क्या है? आनुवांशिक रोग हैं। फ्रेंड्स सबसे हम पहले देखते हैं वर्णांधता। ठीक है, इस रोग में रोगी को लाल व हरा रंग पहचानने की क्षमता खत्म हो जाती है। यह रोग मुख्यतः पुरुषों में होता है किंतु वाहक स्त्रियां होती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है स्त्रियों में यह रोग नहीं होता है या कुछ ही होता है, एकदम ना के बराबर। हीमोफीलिया, इस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर खून का थक्का काफ़ी देर तक नहीं बनता है। मुख्यतः पुरुष ग्रस्त होते हैं तथा वाहक स्त्रियाँ होती हैं। अगला है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। अगला क्या है फ्रेंड्स? क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। यह रोग पुरुषों में होता है जिसके कारण पुरुषों की गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम, रोगी के ऊपर के होंठ बीच से कट जाता है तथा रोगी मंदबुद्धि होता है। अगला है डाउन सिंड्रोम। रोगी मंदबुद्ध व अनियमित शारीरिक ढांचा, इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम, इससे ग्रसित स्त्रियों की गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। जननांग प्रायः अविकसित होते हैं। प्रदूषण जनित रोग। फ्रेंड्स प्रदूषण जनित रोगों में जैसे है मिनीमाटा। यह बीमारी शरीर में पारा या मरकरी की अधिकता के कारण होता है। इसमें होंठ तथा जीभ काम करना बंद कर देते हैं, साथ ही बहरापन व मानसिक असंतुलन भी हो जाता है। अब यह इटाई रोग। यह बीमारी कैडमियम के शरीर में अधिक पहुंच जाने से होता है। यह अस्थियों व जोड़ों की दर्दनाक बीमारी है। इटाई रोग। तना वाली फसलें, इसकी ट्रिक है हद कर दी आपने। हद का मतलब इसका है हल्दी, केसर आदि और आलू। ठीक है, ये तना वाली फसलें हैं।